किसान भाइयों, गेहूं में अगर आपने ये एक स्प्रे नहीं किया तो जो बालियां हैं उसमें आधा दाना भराएगा और बालियां जो है वो छोटी रह जाएगी, जिससे कि हमारा जो उत्पादन है वो 20 से 30% कम हो सकता है। और आज मैं वीडियो के अंत में एक ऐसी गलती बताऊंगा जो 80% किसान करते हैं। तो आइए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। मैं नानक यादव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव कृषि में। गेहूं का सबसे नाजुक स्टेज जो होता है वो होता है वोटिंग स्टेज, यानी कि गबोट का स्टेज। बालियां निकलने से पहले कौन कौन सा स्प्रे करना ज़रूरी होता है, वीडियो के आखिरी में मैं बताऊंगा एक सीक्रेट तरीका जिससे पूरा फ़ायदा मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बहुत से किसान कहते हैं भाई खाद तो डाली थी पर फ़ायदा नहीं मिला, यानी कि जो बालियां हैं वो छोटी रह गई और हल्की रह गई। तो असली समस्या खाद की नहीं है, समय की होती है। अगर सही समय निकल गया तो बाद में कुछ भी डाल लो पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं बोटिंग स्टेज क्या होता है। तो जब बालियां पत्तियों के अंदर बनने लगती है उसे बोटिंग स्टेज कहा जाता है, और ऊपर से जो गांठें होती है, गांठें जैसी सूजन दिखती है, यही समय जो होता है वो पूरी फसल का फैसला करता है, यानी कि जो उत्पादन है वो यहीं पर निर्भर करता है। अगर इस स्टेज पर हम इसकी केयर कर लेते हैं तो हमें अच्छा उत्पादन देखने को मिल सकता है। और ये स्टेज कब आता है? बुआई के 65 से 75 दिन के बाद, यानी कि कोई सी वैरायटी में आगे पीछे हो सकता है वैरायटी के हिसाब से। अब बात करते हैं दाना भरने के लिए सबसे ज़रूरी स्प्रे। तो ज़रूरी स्प्रे में किसान भाइयों हमें NPK लेना है 05234। इसके डोज की बात करें तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे की, किसे डालने से हमें क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। तो इसके डालने से जो बालियाँ हैं वो लंबी होगी, बालियों में दाना पूरा भरेगा, और आगे में वीडियो में एक ज़रूरी स्प्रे की भी बात करेंगे हम। तो इसके साथ में हमें लेना है सूक्ष्म पोषक तत्व, यानी कि जिसमें जिंक, आयरन, बोरान या फिर जो मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है उसे लेना है। इनके डोज की बात करें तो हमें 250 ग्राम प्रति एकड़ रखनी है, यानी कि जिंक, आयरन, बोरान भी ले सकते हैं हम, या फिर जो मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं इन दोनों में से किसी एक चीज़ को ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे की। तो इसके फ़ायदे में जो पत्तियां हैं वो पीली नहीं होगी, दाना चमकदार होगा, दाने का आकार सेम होगा। इस स्टेज पर बीमारियां भी लगती है किसान भाइयों, तो खासकर झुलसा रोग और जो करपा रोग होता है ये हमें इस स्टेज पर अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, क्योंकि इस स्टेज पर अगर हम बात करें तो मौसम भी थोड़ा गड़बड़ रहता है। इसके लिए जो बीमारियां हैं वो भी लगती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें जो एक अच्छा फंगिसाइड लेना है। फंगिसाइड में हम जो प्रोपिकोनाजोल आता है 25% वो ले सकते हैं, या फिर जो एजोक्सिट्रोबिन आता है लिक्विड 25%, इन दोनों में से किसी एक को लेना है। इसके डोजिंग की अगर हम बात करें तो इसका डोज हमें 200 से 250 ml प्रति एकड़ रखना है। अब मैं बताने वाला हूँ वो गलती जो किसान ये तीनों चीज़ें डालकर भी करता है और उसे रिज़ल्ट नहीं मिलता है, और मिलता है तो बहुत कम मिलता है। तो सबसे पहले गलती करता है किसान कि तेज़ धूप में स्प्रे करता है, क्योंकि ठंडी का समय रहता है तो सुबह जल्दी नहीं जाता, या तो फिर खाना खा के स्प्रे करते हैं या फिर 9-10 बजे के बाद में जाकर स्प्रे करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, तेज़ धूप में स्प्रे नहीं करना है। अब बात करते हैं दूसरी गलती की। दूसरी गलती, जब हवा तेज़ चलती है तो उसमें भी स्प्रे करते हैं। कई किसान भाइयों की सोच ये रहती है कि यार हवा चल रही है तो ठीक है, दवाई तो खेत में ही जा रही है, खेत से बाहर नहीं जा रही है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसमें हमें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा किसान भाइयों। अब गलत पानी, यानी कि सबसे मेन चीज़ होती है पानी। जब किसान घोल बनाता है तो पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं ले पाता, यानी कि कम क्वांटिटी में पानी लेना। पानी जो नाप होता है वो कम क्वांटिटी में, क्योंकि काफ़ी किसान भाई जो हमारे पानी पीने का गिलास आता है उससे घोल बनाते हैं, तो हमें उससे घोल नहीं बनाना है। हमें जो नाप है वो कम से कम आधा लीटर का नाप रखना है, और जो पानी की मात्रा है वो हमें पर्याप्त रखनी है। और इससे सही स्प्रे करने का जो टाइम होता है वो होता है सुबह 8 से 9 बजे तक स्प्रे करें, सुबह जल्दी जाएं, या फिर 8-9 बजे से 10 बजे तक भी आप स्प्रे
कर सकते हैं, या फिर शाम को 3 बजे के बाद स्प्रे करें। ये सबसे बेस्ट स्प्रे होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालें। अब यही असली सीक्रेट है किसान भाइयों, क्योंकि अगर हम इन 3 चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हमें रिज़ल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। इन सबको ध्यान में रखकर हम इन सभी दवाइयों को मिलाकर स्प्रे करते हैं तो जो हमें फ़ायदा मिलेगा वो क्या क्या मिलेगा। जो मोटी वालियाँ होगी, दाना पूरा भरा होगा, दानों का आकार सेम होगा, दानों में वजन होगा, दानों की में चमक होगा किसान भाई। और जब दानों में वजन, दानों में चमक होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि मंडी में हमें इसका अच्छा रेट और अच्छा दाम भी मिलेगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अभी आपने किस चीज़ का स्प्रे करा है वो भी हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें। नमस्कार।